प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक ऐसे शीर्षक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके साथ लेके हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। और वो कौन सी चीज है जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है? पाप से। वो है पाप। पाप है ना। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से करता है? पाप से नफरत करता है। अब रामकृष्ण जी बोलेंगे हम तो कोई पाप करते नहीं, हम तो पापी नहीं है, तो फिर हमसे तो बहुत मोहब्बत करना होगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियो 3:23 फटाफट से शिफा खोल के जोर से पढ़ देंगे, है ना। क्या लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, तो सबने पाप कैसे कर दिया? क्योंकि पैदा पापी हुए, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि शुरुआत में आदम और हवा को बनाया गया, और जब आदम और हवा को बनाया गया तो परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए और अपनी स्तुति के लिए उनको बनाया। लेकिन एक आज्ञा दी थी उनको, जब बाग अदन में रखा गया था, एक ऐसी जगह जो कि परमेश्वर ने फिरदौस की तरह, एक पैराडाइज की तरह बनाई थी। लेकिन एक ही आज्ञा दी, है ना। उन्होंने बोला कि फूलो फलो और पूरे संसार में फैल जाओ और अच्छी अच्छी चीजों का आहार करने के लिए खाओ पियो, जो कुछ मर्जी करो। रोज भोर के समय परमेश्वर उनके साथ बातचीत करने आया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने पाप कर दिया। हाँ, पाप कैसे कर दिया? पाप कर दिया, एक वृक्ष पे, एक पेड़ के फल को खाने के लिए, एक ही पेड़ के फल को खाने के लिए मना करा था। बाकी परमेश्वर ने बोला सब कुछ खाते रहो। और जब आज्ञा उल्लंघन हुई तो पाप दुनिया में आ गया। ठीक है, तो जो चीजें हमारे पूर्वजों ने कर दी वही तो हमारे खून में चलती रहती। इस कारण बाइबल क्या कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो पाप तो मनुष्य ने किया, लेकिन करवाने वाला कौन है? वही है जो कि एक दूसरी ताकत जो कि संसार में कार्य करती है। मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धर्म है, उनकी अलग अलग ताकतें हैं, लेकिन एक परमेश्वर के जन है, एक दुष्ट के जन है। यही चीजें परमेश्वर जानता है और कुछ भी नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई परमेश्वर को नहीं समझ लगता। परमेश्वर को क्या समझ लगता है कि ये मेरे जन हैं और ये दुष्ट के जन हैं। और उसी ने पहला पाप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि यानी कि आदम और हवा से करवाया। वो फल को खाकर, है ना, उस वृक्ष पर आया और उसने कहा कि इस पेड़ का फल आप खा लीजिए, है ना। आपको भी उस दिन बताया था ना, उस पेड़ का फल खा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। वो परमेश्वर जो वो लोग थे वो क्या कहते कि इससे तो हम, परमेश्वर ने कहा कि हम मर जाएंगे, वो कहते कि मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा। अब परमेश्वर को सारी बातों का पता होने के बावजूद जब भोर के समय परमेश्वर उनके साथ बातचीत करने दोबारा आया तो बोला कि ए आदम तू कहां है? और आदम क्या कह रहा है? कहता मैं तो छुपा हुआ हूं। कहते पहले तो कभी छुपता नहीं था। तो क्या हुआ? जब पाप आ गया तो परमेश्वर से छुपने की भी जरूरत पड़ गई, है ना। एक बच्चा जब कोई गलती कर देता तो क्या करता है? माँ बाप से छुपता फिरता है, फिर छुपता फिरता है। यही कारण कि डांट पड़ेगी अब। तो आदम छुपा हुआ था, और छुपा हुआ, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा क्योंकि आज का शीर्षक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पुरानी बात पता होनी चाहिए कि कहां से पाप आ गया। तो उसने बोला जो स्त्री तूने मेरे साथ बनाई है उसने मुझे उकसाया और वो फल
जो तूने खाने के लिए मना किया था मैंने खा लिया। अब स्त्री से पूछा, स्त्री कहती कि वो सांप उस वृक्ष पे आया। पहले शैतान सांप के रूप में एक मगरमच्छ की तरह पैर के साथ चला करता था, उस वृक्ष पे आया, और जब हवा वहां पे सैर टहल कर रही थी तो क्या हुआ, उसको उकसाया और क्या बोला, इस फल का, पेड़ के फल का फल खा ले तू, है ना। तो सांप को परमेश्वर ने कुछ पूछा नहीं, सीधा दंड दे दिया, शाप दे दिया। आदमी और औरत से तो पूछा कि तूने क्या किया ऐसा कि जिस वजह से तू मुझसे छुप रहा है, लेकिन सांप से नहीं पूछा। सांप को सीधा दंड दे दिया कि अब तू मिट्टी के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा, पेड़ के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। क्या चाटेगा? अब सांप को अब तक जितने भी सांप है वो वैसा ही करते हैं। उस दिन तो उसके बीच में शैतान आया था, लूसीफर आया था, ऐसे अलग अलग नाम लेकर उसको पुकारा जाता। एक समय पर ये जो लूसीफर है ये परमेश्वर का फरिश्ता हुआ करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था। और ये जब ऐसे पंख फैलाता था तो इसके पंखों में से म्यूजिक निकलता था, डफलियां बजा करती थी, और इसके साथ और कितने सारे परस्तकार आराधक हुआ करते थे। लेकिन इसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। ये गिरा हुआ फरिश्ता है। किस लिए इसको फेंका गया? क्योंकि इसके दिल में घमंड आ गया था। इसके दिल में घमंड आ गया। क्या कहने लगा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर लेके जाऊंगा। इस कारण जो परमेश्वर जानी जान है, उसको सब बातों को पता था, उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। इसी कारण अब वो पृथ्वी पर कार्य करता है। और पृथ्वी पर कार्य किसके साथ सबसे ज्यादा करता है? जिसको परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए बनाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया था? इतने सारे जंगली जानवर, सारी चीजें बना ली थी, लेकिन किसी ऐसे को बनाना चाहता था जिसकी पोजीशन स्वर्ग में अब नहीं थी, जिसको गिरा दिया गया था क्योंकि उसके दिल में घमंड आ गया था, जिसको शैतान कहा जाता, वो गिरा हुआ फरिश्ता कहा जाता, वो लूसीफर कहा जाता। तो अब वहां की जगह वो खाली थी, एक आराधना करने वाले की जगह खाली थी। तो किसको बनाया परमेश्वर ने? मुझे और आपको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया। सब लोगों को मुंह के शब्दों से बनाया। पृथ्वी बन जा, सूरज बन जा, चांद बन गया और बनते गए सारे। लेकिन मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथों की कारीगरी, अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, ताकि मैं और आप क्या कर सकें? परमेश्वर की आराधना कर सकें। और वो दुष्ट क्या करता है? वो परमेश्वर की आराधना को ही चुराना चाहता है। वो कहते हैं कि ये सारे लोग अब मेरी आराधना करेंगे। तूने मुझे वहां से गिरा दिया ना, अब मैं सब लोगों को तेरे खिलाफ कर दूंगा और ये सारे लोग तेरी आराधना नहीं मेरी आराधना करेंगे। और स्वर्ग में रह गए तो ये काम कर नहीं पाया, पृथ्वी पे रह गया। उसके रहने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया। मेरे प्रियो, नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। बाइबल में लिखा मनुष्यों के लिए नरक नहीं बनाया गया था, लेकिन क्योंकि मनुष्य इतने पापी हो गए और दुष्ट के अनुसार चलना शुरू कर दिए, इस करके परमेश्वर ने नरक की बाउंड्री को बढ़ाना पड़ा। पहले सिर्फ और सिर्फ लूसीफर, शैतान और उसके फरिश्तों के लिए ही नरक बनाया गया था। हमारे लिए स्वर्ग था। लेकिन अब जो शैतान और उसकी बातों को मानते हैं वो कहां जाएंगे? वो तो नरक में ही जाएंगे ना, क्योंकि उसका राज वहां पर है। नरक में और क्या है? आग और गंधक, कभी ना मरने वाला कीड़ा। आत्माएं लगातार वहां पे झुंझुलाई जाती हैं, चिल्लाती रहती हैं कि परमेश्वर हम पर रहम कर। लेकिन रहम करने का समय मेरे प्रियो अभी ही है। जब तक हम एक शरीर के अवस्था में है, तब तक हमारा बचाया जाना संभव है। उसके बाद कोई भी
अब क्या हुआ, मनुष्य आदम को परमेश्वर ने उस बाग अदन से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे बच्चियां और ऐसे बहुत सी संतानें हुई, पूरे संसार में वो फैल गए। बहुत से पीर पैगंबर महात्मा आए जो कि दोबारा उनको परमेश्वर की राह दिखाते रहे। कई लोगों को उसमें से लोगों ने भगवान मान लिया, गुरु मान लिया। कई लोग गुरुओं को पूछते हैं, कुछ लोगों ने भगवान मान लिए। लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रसन्न ना था। परमेश्वर कहता कि सृष्टि जो कि मैंने बनाई है, क्योंकि तो वो सृष्टि करता हुआ, तो सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की जो उपासना शुरू कर दी वो अच्छी नहीं है, है ना। पेड़ पौधे हैं, जलचर, रेंगने वाले पशुओं की, शेर की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है। ये सारी परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले और ये सारी चीजें बन गई। महान है ये भी। सूरज को हम देख नहीं सकते, है ना। जब कोई गर्मियां आएगी तो 1 मिनट क्या 5 मिनट हम देख नहीं सकते हैं। तो सोचो कि वो परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया वो कितना महान होगा। लेकिन हम परमेश्वर को तो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उतने पवित्र नहीं, तो हम सूरज को ही पूजना शुरू कर दिया, उसी को पानी चढ़ाना शुरू कर दिया, उसी को ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। और एक बड़ी बात क्या होती थी कि मनुष्य ने तरह तरह की बलियां चढ़ानी शुरू कर दी ताकि परमेश्वर के नजदीक आ सके। अब सोचिए कि कोई मुर्गे की बलि चढ़ा रहा है, कोई गधे की, कई जगह पर घोड़ों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। घोड़ों की बलि, अगर आप लोग जानते अपने पूर्वजों से पूछना, घोड़ों की बलि चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब सोचिए कि जिसके पास जो जितना अमीर उतनी बलि चढ़ा दी। अब सोचिए जो गरीब है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता वो भी उसके परमेश्वर के करीब आए, है ना। जिसके पास बलि चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा कि वो भी परमेश्वर के करीब आए? क्योंकि परमेश्वर तो सबके लिए एक जैसा है। जब एक जैसा है तो फिर तो सिर्फ अमीर बच सकते थे, है ना। जो बड़ी बड़ी चीजें चढ़ा सकते हैं वो तो परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, जो कुछ भी नहीं दे सकते वो दूर जाते जाएंगे। फिर ऐसा उसको परमेश्वर कौन कहेगा? नहीं, उसको हम परमेश्वर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो भेदभाव आ गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेल बलियों से, पशु बलियों से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। मेल बलियों से, पशु बलियों से और इन सब चीजों से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब मुक्ति होनी जान पा रहे हैं कि किस लिए जरूरी थी? क्योंकि हमारे जीवन में एक पाप का निवेश हो चुका था। इस कारण जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन सकते। ये सबके लिए है। ये ऐसा नहीं कि हाँ एक धर्म में कुछ और माना जाता है, किसी धर्म में और माना जाता है। ये सब जगह पे लिखा गया है कि मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के बिना हम परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते, है ना। हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में समय चक्र में कुछ लोग फंसे हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म में फंसे हैं, कुछ लोग कर्म के बंधन में फंसे हैं और कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। इन चीजों में लगातार घूमते जा रहे हैं। लेकिन होगा कैसे? चाहते क्या है? परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। वो एक टांग पे खड़े होकर परमेश्वर को ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, मुक्ति और उद्धार नहीं होगा, तो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकेंगे। बलियां देनी शुरू कर दी और ये सारी चीजें शुरू कर दी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर सबका है। रोमियो 3:29। और क्या लिखा है? वह ढूंढने वालों के समीप होता है। ढूंढने वालों के समीप होता है। जो ढूंढ ही नहीं रहे उनके समीप नहीं है। साधु सुंदर सिंह पंजाब में एक बहुत बड़े महात्मा हुए। एक समय पर ये सारे चक्रों से परेशान होकर
उन्होंने एक रात को बैठ गए, कहते हैं कि जो भी परमेश्वर है वो मुझे दर्शन दे, अगर मुझे दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, कहते हैं कि सुबह की गाड़ी में आकर मैं कट जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन मैं नहीं समझता कि परमेश्वर के बिना मुझे जीना भी चाहिए। इतना ज्यादा वो परमेश्वर की खोज में पड़ गए। और ये बहुत खुशी की बात पता क्या है, कि सिर्फ इंडिया में ही, भारतवर्ष में ही परमेश्वर को खोजने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अलग अलग तरह से खोज रहे हैं। सिर्फ इंडिया में, सिर्फ भारत में, बाकी जगह पे या तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं या ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे लोग हैं। सो वह कई प्रकार से बात करता, ये लिखा हुआ, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे, है ना। परमेश्वर को जानना तो चाहते थे, लेकिन अलग अलग चीजों में पड़ गए, है ना। अब ये व्यक्ति जो कि खोज में था, साधु सुंदर सिंह जो खोज में था, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। और रात को बैठ गया और प्रार्थना करता रहा। 4 बजे की सुबह की ट्रेन में मर जाना था उसे, लेकिन उसी रात एक बड़ी रोशनी से उसके कमरे ने को भर दिया, और वो एकदम उसकी आंखें चुंधिया रही थी। तो क्या पूछा, ए रोशनी, क्या तू परमेश्वर है? तू कौन है? कहता कि तू परमेश्वर की खोज में था, तो मैं परमेश्वर हूं। वो कहता कि तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता मेरा नाम यीशु मसीह है, और अब से कहता तू मेरा ही प्रचार करेगा। मैंने तुझे दर्शन दे दिए हैं, और तू मौत तक वफादार रहना और परमेश्वर की महिमा करना, उसकी हमदो सना करना। मैं तेरे साथ, तू जहां भी होगा तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। अब सुबह जब उठा तो बाकी लोगों को नहीं पता था कि इसको दर्शन हो चुके हैं, बाकी लोगों को नहीं पता था कि दर्शन हो चुके हैं। वो तो नॉर्मल उनके साथ कर रहे थे। वो परमेश्वर की बात उनको बताना चाहे तो वो कहते हैं कि इस नाम को तू दोबारा लेगा ना, तो तू इस घर में तुझे रहने नहीं देंगे। वो कहता आप मुझे चाहे मार दो चाहे काट दो, जिसने मुझे परमेश्वर होके दर्शन दे दिए हैं उसको तो मैं अब नहीं छोड़ सकता। उसको कुछ समय दिया, फिर रातों रात उसको घर से बाहर निकाल दिया, कोई जगह रहने को नहीं थी। लेकिन बोला जाता है कि वो ऐसे ही निकल गया परमेश्वर का नाम लेकर, और उसको सर्दी नहीं लगती थी। मैं नारकंडा वाली साइड गया, ऐसी ऐसी गुफाओं पे बैठ बैठ के उसने परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना करी, जहां पे दिन में भी जाना मुश्किल है। जानवर, जंगली जानवर, सारी चीजें आती थी, उसको कुछ नहीं कहते थे। क्यों? अंदर एक ज्योति जल चुकी है परमेश्वर की वो ज्योति जल चुकी है, जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता। परमेश्वर को पता है कि ये अपनी पूरे परिवार को त्याग करके मेरे पास आ गया है ना। तो जब सारी चीजों को त्याग कर परमेश्वर के पास आ जाएंगे, तो चेलों ने पूछा, है ना, हमने पिछली बार भी सीखा था, चेलों ने क्या पूछा कि हम तो अपने सब चीजों को त्याग कर, अपने कारोबार को त्याग कर, अपने घर को, सारी चीजों को त्याग कर हम आप परमेश्वर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमारे लिए क्या है? वो कहता कि तुम्हारे लिए क्या है? अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन वही दे सकता जो कि अनंत काल हो और जो कि जिंदा हो। जो मुर्दा हुआ और कभी ना जी उठा, वो कभी जीवन नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब मैं बता रहा था कि कितने पीर पैगंबर महात्मा आए, कितनी बलियों का प्रधान चलता रहा, लेकिन परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए कोई भी बलि उत्तम नहीं जानी गई। अब वेदों के अनुसार कैसी बलि दी जाए तो उसके साथ हमारी मुक्ति होगी। क्या लिखा है? बलि दोष रहित होनी चाहिए, बलि के बकरे के चारों पांवों में कीले ठोकी जानी चाहिए, उसको सोमरस पिलाना चाहिए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाना चाहिए, बलि के बकरे को
कपड़ों से ढकना है, उस कपड़े को चार लोग बांटेंगे, ये लिखा है। उसकी एक भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, उसके दिल को छेदना चाहिए, सब लोग उसका लहू पीना चाहिए, मांस खाना चाहिए, बलि का बकरा जिंदा होना चाहिए। मरी लोगों का ही बलि चढ़ाए जाते हैं। अब ये सारी चीजें जो अलग अलग वेदों में लिखी गई हैं, ये पूरी कहां पे हुई? चारों पांव में कीले किसके ठोकी गई? ये हाथों में और 2 पैरों में, तो 4 हो गए। यीशु मसीह के हाथों और पैरों पे कीलें ठोकी गई। सिर पर कांटों के ताज किसका रखा गया? किसी बलि के रखा गया, किसी के भी नहीं रखा गया। हाँ, और बलि के कपड़े से ढकना चाहिए, उसके 4 लोग उसके कपड़े को बांटेंगे। जब हम अभी वो वाला सप्ताह आएगा, जब बताएंगे, तो आपको पता लगेगा कि जब उसको सूली पे चढ़ाया जाना था, तो उसको जो सैनिक लोग थे, उसके कपड़ों को 4 लोग कहते कि हम इसको बांटेंगे। हाँ, और उसके दिल को छेदना चाहिए। जब सूली पे लटकाया गया था तो वो देखने के लिए कि ये मर गया है कि नहीं, पसली में भाला खोपा गया। पसली में एक भाला खोपा गया और उसके बीच में से जितना भी रहा था खून और पानी निकलकर बाहर आ गया। वहां पे क्या करते, क्रूस पे लटकाने के बाद अगर कोई मरा नहीं होता था तो उसकी मार मार के पैरों पे हड्डियां तोड़ देते थे। जब यहां पे देखा तो उसको कोई सिर लटक गया था, उसको देखा कि ये मर गया है तो इसकी हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और तमाम वेदों में क्या लिखा है कि उसकी एक भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। सोचिए, बाकी जो दोनों साइड पे लटकाए गए थे, चोर डाकू थे, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन इसके पास जब आए तो देखे कि ये तो पहले ही मर चुका है, इसकी हड्डियां नहीं तोड़ेंगे। सो ये सारी चीजें पूरी कर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया, है ना, और बीमारों को चंगा करा, कोढ़ियों को चंगा करा, मुर्दों को जिलाया। और ये सारे काम करने के बावजूद भी ये सभी लोग क्या कहते थे कि इसको सूली पे चढ़ा दो। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार बलि देकर सारे बलियों का वो बंद कर दिया। याद रखें, जो बलियां कहां दी जाती हैं, उस सारे प्रधान को एक ही बारी बंद कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए जो ग्रंथों में, वेदों में सारी चीजें लिखी गई थी, वो सारी चीजों को पूरा कर मेरे और आपके गुनाहों का बोझ लेकर, वो सारी बातें जो कि परमेश्वर पुराने ऐतनामे से कहता है आ रहा कि ये चीजें एक मनुष्य में होगी तब मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो सारी पूरी करने के बाद, सूली चढ़ने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी कारण उसको हम परमेश्वर करते हैं। अब मेरे और आपके लिए क्या है? मेरे और आपके लिए क्या है कि हमें सूली पे नहीं चढ़ना है, हमें बलियां नहीं चढ़ानी है। हमने क्या करना है? हमने केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। कहते कि जैसे एक आदम से, एक ही व्यक्ति से पाप सारी सृष्टि पर फैल गया, जो हमारा पूर्वज आदम था ना, जो पहला मनुष्य था, उसी कारण पूरी पृथ्वी पर फैल गया। तो तब ये दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। दूसरे आदम के कारण जो उस पर विश्वास लाते हैं उसको प्रभु मुक्ति और उद्धार का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। अब हम अपने कर्मों के कारण नहीं, लेकिन अनुग्रह के कारण बचाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के कारण बचाए गए हैं। अनुग्रह के साथ हम विश्वास जब करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो क्या होता है? हम पर दया की जाती है ना। तो अब
चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास बलि चढ़ाने के पैसे हो चाहे ना हो, बलियां बंद हो गई। और एक ही व्यक्ति जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो एक जनजाति के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। हमें अनंत जीवन की प्राप्ति कौन देता है? जो अनंत काल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो अनंत काल नहीं, वो हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। जो मुर्दों में से जी नहीं उठा, जो जिंदा नहीं है, वो जिंदगी कैसे दे सकता है? वो कहां से जिंदगी दे देगा जब वो खुद जिंदा नहीं है? आए और मर गए और कभी जिंदा नहीं हुए, वो हमें जिंदगी कहां से दे सकता है? उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सिखाई हमें, बहुत अच्छी बात है, उनकी इज्जत हम करते हैं, उनको गुरु तक होकर भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। तभी उसके नाम से जब हम प्रार्थनाएं करते तो बीमार चंगे हो जाते, दुष्ट आत्माएं शरीरों को छोड़ के भाग जाती। अब दुष्ट आत्माओं का अधिकारी कौन है? वही लूसीफर, गिराया हुआ फरिश्ता। शुरुआत वहां से हुई। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बैकग्राउंड बताया कि वो जो दूसरी ताकत है वो परमेश्वर की नहीं, लेकिन वो दुष्ट की ताकत है, वो लूसीफर की है। वो आज तक जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि यानी कि मैं और आप, उसको भरमाने के लिए, ताकि हम उसकी आराधना ना कर पाए। आराधना किसकी करें? उसकी करें। लेकिन वो आराधना कैसे करता है? वो डर के द्वारा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। उसका तरीका डर वाला है, लेकिन परमेश्वर का तरीका प्यार वाला है। उसका तरीका क्या है? बलि नहीं चढ़ाओगे तो बस तुम्हारे परिवार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमेश्वर का तरीका क्या है? तू केवल विश्वास कर, उस क्रूस की ओर आंखें उठा और विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव है। जब हम विश्वास करते तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता, तो हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कुछ और। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो बलि उसने एक ही बार हमारे पापों के लिए चढ़ा दी, हमारे पाप, हमारे पूर्वजों के पाप, हमारे आने वाले पाप, सब के लिए परमेश्वर एक ही बारी बलिदान होकर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि हर एक ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ कि बिना बलिदान के मुक्ति नहीं। किसी पंडित से पूछ लेना अगर आप नहीं जानते, किसी और महात्मा से पूछ लेना कि मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि मुक्ति आए। ये सवाल तो पहले कभी बताया नहीं। हमें तो ये बताओ कि यहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ाना है, इतना चढ़ावा चढ़ाना है, ये कर लो, वो कर लो। मुक्ति की बात तो किसी ने पूछी नहीं। तो क्या मुक्ति के बिना हम परमेश्वर के पास उसके साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? वो कहेंगे ये कैसी बातें पूछ रहे हैं। हाँ? तो जब ये बात पूछेंगे कि मुक्ति का रास्ता कौन सा है, मुक्ति का होने के लिए उपाय क्या लिखा है ग्रंथों में, तो जब देखेंगे तो वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में पूरी पाई जाती हैं। कोई हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ, किसी के सिर पर कांटों का ताज नहीं रखा गया, किसी के हाथों पांव में कीलें नहीं ठोकी गई, किसी का लहू का एक एक कतरा नहीं बहाया गया। कोई ऐसा नहीं जिसने जीवन काल में, पूरी जीवन काल में एक भी बार पाप ना किया हो। और जिस पशु में पाप किया है या कोई और बलि जिसने पाप किया, वो हमारा बलिदान होकर हमें मुक्ति कैसे दे सकता है? आप खुद सोचिए। जिसने कभी ना पाप किया हो, पवित्र हो, वो ही तो हमारे लिए पवित्रताई के साथ हमारे लिए मुक्ति और उद्धार का रास्ता खोल सकता है। प्रभु के वचन में क्या लिखा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं,
बिना मेरे द्वारा कोई भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। पहला यूहन्ना 1:7-8-9 फटाफट से पढ़ देंगे। मैं विश्वास करता आप सभी लोग समझ रहे हैं, कुछ बातों को समझ रहे हैं। मैं सरल रूप में बता रहा हूं, है ना। कुछ बातों को अगर आप ना समझे, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सरल से सरल ढंग से बताऊं ताकि जो लोग समझ सकें। क्योंकि जब आपसे कोई बात पूछी जाए तो ये मत कहना कि हमें तो इस बात का पता नहीं, है ना। पहला यूहन्ना 1:7-8-9। हाँ जी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बलियों के द्वारा शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, बलियां भी पाप रहित नहीं है, तो वो हमें हमारा शुद्धिकरण कैसे कर देंगी। और शुद्धिकरण नहीं होगा तो परमेश्वर के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। इसी कारण रिश्ता जोड़ने के लिए कौन आ जाता है बीच में? कोई धर्म का ठेकेदार बैठ जाता है, वो कहता है इतना लाओ, हम करा देते हैं रिश्ता। ये सही तरीका नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान दे दिया और हमारे लिए लहू बहा दिया। बलिदान के द्वारा जो मुक्ति का रास्ता था वो हमारे लिए बना दिया है। अब बार बार बलियां देकर हम ये कार्य को ना करें और वही पैसा आप गरीबों में बांटिए, है ना। जो भूखे हैं उनको खाना दीजिए, जो पहने नहीं है उनको उनके लिए कपड़ा खरीदिए, तो परमेश्वर के नाम से आपको आशीष मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप उन पंडितों के साथ उस दूसरी ताकत को प्रसन्न करते जा रहे हैं। दूसरी ताकत को प्रसन्न करेंगे तो जब तक उसको प्रसन्न कर रहे हैं वो ठीक है, जब प्रसन्न करना बंद कर दिया, इस बार मेरे पास बकरे के पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? कहता कोई बात नहीं, इस बार हमारी बारी, फिर इस बारी हम देखते हैं कि क्या करना है आपके साथ। लोग बेचारे कर्ज ले लेके, कर्जा उठा उठा के भी ऐसे कार्य करने के लिए उनको करना, क्योंकि डर है मन में। लेकिन परमेश्वर का राज्य डर के साथ नहीं स्थापित होता, प्यार के साथ स्थापित होता। परमेश्वर ने इसीलिए, ताकि हम सब लोगों पर ये इतना बड़ा बोझ ना पड़े, एक ही बारी, क्योंकि मनुष्य होता तो पाप कभी ना कभी कोई ना कोई पाप कर जाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा ताकि मेरे और आपके लिए जान दे। मेरे और आपके लिए जान कब दी प्रभु यीशु मसीह ने? बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। याकूब 4:17, जेम्स 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। और प्रभु यीशु मसीह हमें भलाई की ओर चलाना चाहता है, भलाई की ओर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सर, कोई लोग कहते हैं कि हमने कोई भी पाप नहीं किया। अब सोचिए कि पाप जब तक हम नहीं माने, अब मैं एक बात का उदाहरण दिया करता हूं कि कई जगहों पर ये जो चरस और गांजे की खेती है ना, इसको पाप नहीं मानते हैं, उगाते भी हैं और बांटते भी हैं, तो वहां पे उसको पाप ही नहीं माना गया। जब तक हम जो गलत कर रहे हैं उसको समझेंगे ही नहीं, तो तब तक उसकी माफी नहीं मांगेंगे। और परमेश्वर का वचन का नियम है, कैसे कि अगर आप अपने पापों को मानकर उसकी माफी मांग लेंगे, उसका पश्चाताप कर लेंगे, तब माफी के हकदार हो। अगर माफी नहीं मांगी तो हकदार भी नहीं।
सिंपल सा नियम है ना, बिल्कुल साधारण सा नियम है। अगर हमने कोई गलती करी है और उसकी माफी मांगेंगे तभी तो क्षमा मिलेगी। बिना माफी के बोल दें कि परमेश्वर तू हमें क्षमा कर दे। अब प्रभु के लहू से धोने के लिए माफी अपने मुंह से अंगीकार करके मांगनी है। करेंगे तो क्या होगा, है ना। हमने उस दिन अंगीकार की प्रार्थना करी, है ना। इसी कारण करी कि जितने हमारे पुराने पाप, आने वाले पाप, जो परमेश्वर यीशु मसीह की बलि के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा शुद्ध हो जाए, ताकि अधिकार दुष्ट का ना रहे। जब तक अधिकार दुष्ट का रहेगा तब तक वो बार बार हमको सताने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश करता रहेगा। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23, ये बहुत जरूरी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत से लोग अपने गांव में अलग अलग जगह पे जाने वाले, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात में पक्के होकर, आपके माइंड में कोई भी आशंका ना रह जाए, माइंड में कोई भी आशंका ना रह जाए, है ना। जो कोई हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य को परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया है, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया है। तो हम दिमाग रखने वाले लोग हैं, दिमाग रखने वाले लोग हैं, तो हम भेड़ चाल नहीं होना है। आप पूछिए मेरे से, कोई आप कलीसिया वाले लोग जब कोई सवाल करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इसको उत्सुकता है कुछ सीखने की। हाँ, तो कुछ कार्य हो रहा है, किसी पंडित महात्मा, किसी उनसे पूछिए तो सही, ये कार्य क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या होगा, इसकी शुरुआत कहां से हुई, आज तक हम क्यों करते जा रहे हैं। वो कहेगा चुप बैठ जाओ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। वो बोलेगा हमें भी आपने बोलना कि कृपा करके हमें भी बताएं। ठीक है, 6:23 पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मृत्यु के बंधन से छुटकारा देना चाहता और अनंत काल के जीवन तक पहुंचाना चाहता। दुष्ट हमारे देह को नष्ट कर सकता, लेकिन जो न्याय होना है हमारे प्राण का और आत्मा का, उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए देह पर बार बार अटैक कर करके वो हमें परेशान करने की कोशिश करता, लेकिन जब हम आत्मा में और प्राण में बलवंत हो जाएंगे तो देह की बातें हम पर हावी नहीं हो पाएंगी। तो फिर देह की बातें हम पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में, बिना मसीह यीशु के नहीं। अपने आप से अनंत जीवन मुझको अभी नहीं मिल सकता, चाहे मैं कितनी देर से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में मुझे अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि वो सारी चीजें, सारे सिद्धांतों को पूरा कर कर वो बलि का मेमना बनकर एक ही कुर्बान हुआ, और वही हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर जी रहा है। गलातियों 5:19-21। हम अब थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप की बात कही जा रही है, तो पाप है क्या, कौन सी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहले हुई वो क्या था, अनआज्ञाकारिता। परमेश्वर की सिद्धांत की, परमेश्वर की बात की अनआज्ञाकारिता पाप है, और दुष्ट आपको निरंतर उस पाप में गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका साम्राज्य बढ़ता जाए। वो शुरुआत से, जब आदम और हवा की सृष्टि भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले ही उसको गिरा दिया वहां से, स्वर्ग से, और तब से षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। और जब आराधना के लिए मनुष्य को अपनाया तो कहता इसी पे मैं अटैक करता हूं पहले। हाँ जी, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। कौन कौन से हैं शरीर के काम, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा,
ये सारी चीजें कहां से आ रही है? टोना, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, किससे आ रही है? ये दुष्ट की ओर से। प्रभु आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, और जो उसके साथ मिलकर ये बुरी बुरी बातें करते हैं, उनको भी कोई ना कोई बात उसने बोली होती, तू ऐसा करता रहे, तेरा काम ठीक होता जाएगा, दूसरे का चाहे बिगड़ता रहेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको उसने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया, और वो अब पाप की संतान नहीं, यानी कि शैतान की संतान नहीं। शैतान अपनी संतान पर ही तो अधिकार रख सकता है, परमेश्वर की संतान पर अधिकार नहीं रख सकता। परमेश्वर के काम करेंगे तो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, दुष्ट के काम करेंगे तो दुष्ट की संतान कहलाएंगे, है ना। फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि दुष्ट के काम और कौन कौन से हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम। ये सारे पाप हैं जिनके द्वारा मनुष्य को उलझाने की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को उलझाने की कोशिश लूसीफर, शैतान कर रहा, लगातार कर रहा। और क्योंकि शरीर में है, ये सारी चीजें हमको अच्छी भी बहुत लगती हैं, लेकिन जब परमेश्वर में हो जाएंगे तो इन चीजों से बैर रखना सीख जाएंगे। माफी मांगकर, अंगीकार कर कर, और फिर कहेंगे कि ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, है ना। एक आयत पढ़कर हम एंड करेंगे। नीति वचन 28:13। अब हमने करना क्या है वो बात बताने जा रहा हूं, है ना, कि हमने करना क्या है। हमें पाप का पता लग गया, पाप की शुरुआत कहां से हुई। पाप के शुरुआत के कारण जितनी पाप आगे, उसके द्वारा जितना साम्राज्य दुष्ट का फैलता गया, लेकिन उसके बाद एक अंगीकार के साथ प्रार्थना करी, हमारे लिए बलिदान के साथ एक मुक्तिदाता आ गया। मुक्तिदाता ने हमारे लिए बलि दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब हमने क्या करना है, पढ़िए। जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने अपराध को छुपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। तो एक मिनट, अपने का जो अपराध हैं, अपने पाप हैं, उनको छुपाए ही रखेंगे तो वो सालों साल बने रहेंगे। और फिर आप कहें पास्टर जी प्रार्थना करें हमारा काम सफल हो जाए, होगा? बताइए, आप खुद बताइए, समझदार लोग हैं। हाँ, नहीं होगा। तो दोबारा पढ़े ना। जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने अपराध को छुपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। ठीक है, आगे। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। अब मानना ही काफी नहीं है। कई लोग अब कहें कि मैंने तो मान लिया था पास्टर जी के सामने, मान तो लिया है कि मैं शराब पीता हूं, लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि मानना तो है और छोड़ना भी है उसके साथ। उस पर दया की जाएगी। जो मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, है ना। पुराने अहदनामे के अनुसार एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, बाइबल में लिखा है। और पुराने अहदनामे के अनुसार कहते हैं कि ऐसी कोई स्त्री अगर पकड़ी जाए, उसको पथराव करके मार दो। क्या कहते हैं कि उसको पथराव करके मार दो। अब इसको पथराव कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह का जमाना था, उस समय वो था। और पथराव करते करते प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है वो स्त्री। और सभी लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नीचे बैठ के कुछ लिख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सभी लोग, इसने पाप किया है और मूसा की शरीयत के अनुसार लिखा हुआ है कि जो ऐसा करे उसको पथराव करके मार दो। तो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हम क्या करें।
प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से सिर भी नहीं उसने उठाया, और क्या कहा कि जिसने कोई पाप ना किया हो, सबको बोल दिया, जितने भी खड़े थे, जो पत्थर उठा उठा के बैठे हुए हैं या पथराव कर करके मार देंगे स्त्री को, कहते जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और बाइबल कहती कि एक एक करके वो सारी भीड़ गायब हो गई और केवल वो स्त्री वहां पे रह गई। और परमेश्वर ने आंखें उठाई और देखा उसकी तरफ, कहते कि क्या कोई भी नहीं जो तुझ पे दोष लगा सके? कहते कि नहीं। कहते कि मैं भी तुझ पे कोई दोष नहीं लगाता, क्योंकि दोष लगाने वाला सिर्फ वही बैठा था, क्योंकि उसी ने कभी पाप नहीं किया था। मान रहे हैं? वही अकेला बैठा हुआ था जो कि दोष लगाने का अधिकार रखता था, क्योंकि उसने खुद कोई पाप नहीं किया था। जो खुद कोई पाप करता है वो दूसरे के पाप ऐसे उंगली उठा सकता है क्या? उसका क्या अधिकार? लेकिन एक बैठा हुआ था जिसको दोष लगाने का अधिकार था, लेकिन उसने क्या कहा कि सभी लोग चले गए, मैं भी तुझ पे कोई दोष नहीं लगाता, लेकिन जा कभी पाप ना करना। यही चीज हमने नीति वचन में पढ़ी थी। पापों को मान लिया लेकिन उसके बाद छोड़ना भी है, दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसको छोड़ना भी है, ताकि हम पर दया की जाए। दया किसकी ओर से आती? परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती, और फिर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाता। मेरे प्रियो, बार बार दुष्ट चाहेगा कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटे। कोई ना कोई ऐसा पाप जो कि हमने पढ़े, ऐसे अलग अलग पापों को हमारे जीवन में लाकर कोशिश करेगा कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए। लेकिन मेरे प्रियो, दुआओं प्रार्थनाओं में बंधे रहिए, परमेश्वर में मजबूती के साथ बंधे रहिए, और परमेश्वर से इस बात की सामर्थ्य भी मांगते रहिए कि ये काम, पाप मुझसे छूट नहीं रहा, तो मुझे तू सामर्थ्य दे कि मैं इसको छोड़ सकूं। और खुद भी कोशिश करनी है, ये नहीं कि हाँ भाई मैं क्या परमेश्वर से बोल दूं, परमेश्वर मुझे शराब को छोड़ने की ताकत दे, और जहां पे दो यार मिले फटाफट से ठेके पहुंच गए। धर्मी जनों की संगति धर्मियों के बीच में होनी चाहिए, है ना? मत वाले लोगों की संगति मत वालों के साथ होगी। परमेश्वर कहता कि ऐसों के साथ तेरा उठना बैठना बंद होना चाहिए, है ना? इनके साथ तू संगति ना कर। भजन संहिता पहले में लिखा हुआ कि इनके साथ तू उठना बैठना बंद कर। धन्य है वह पुरुष जो कि बुरे लोगों की संगति नहीं रखता, परमेश्वर की व्यवस्था से और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसी पर वो दिन रात मनन करता है। अब इस पे दिन रात मनन करेंगे ना, तभी हम स्थिरता से चल पाएंगे, नहीं तो चूक जाएंगे। जिस चीज का पता ही नहीं, वो हो भी गई तो क्या ही पता लगेगा। फिर कभी पास्टर जी बोलेंगे ये चीज भी पाप होती है, तब पता लगेगा, ओह अच्छा, है ना? तो इसलिए आपको ये आज सचेत कर दिया गया है बहुत सी चीजों के बारे में, है ना? क्योंकि ऐसे बहुत से अभी त्योहार आने वाले, बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली, तो किसी भी चीज में हमने दुष्ट को अधिकार नहीं देना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे।